अर्जुन को बताया है। और बता करके माया सारी मोह को भगाया है। और कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, जानने वाले को मानने वाले को बना वो सारी दुनिया हाथ बन से जोड़ जोड़ के। बना दे सारी दुनिया हाथ बन को जोड़ जोड़ के। बना दे सारी दुनिया हाथ बन से जोड़ जोड़ के। सद्गुरु सबको सच्चा मार्ग बताते हैं। सतगुरु सबको सच्चा मार्ग बताते हैं। अपने भक्तों को वो सच समझाते हैं। अपने भक्तों को वो साथे साथे जाते हैं। और कहते हैं क्या बेटा, जान खुद आपे को देवता साचे को। ये जो सच्चा देवता है, जो सबके मंदिर के अंदर बोल रहा है, ये भगवान के बनाए हुए मंदिर चलते भी हैं, बोलते भी हैं। कभी इस मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा करके देखना, अगर भगवान ना मिल जाए तो कह देना, जान जान खुद आपे को देवता साचे को। और इसी के लिए मना वो सारी दुनिया हाथ वन से जोड़ जोड़ के। माना वो सारी दुनिया हाथ बन से जोड़ जोड़ के। परम परमेश्वर को जगत के ईश्वर को मना वो सारी दुनिया हाथ वन से जोड़ जोड़ के। मना वो सारी दुनिया हाथ वन से जोड़ जोड़ के। माना वो सारी दुनिया हाथ बन से जोड़ जोड़ के। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की जय हो। आगे चलते हैं रामचरित्र की तरफ, राम कथा की तरफ। और राम कथा के माध्यम से आप सभी लोग इस अमृत का पान करेंगे, क्योंकि रामायण में 4 अक्षर हैं, ध्यान दीजिएगा। रामायण के 4 अक्षर और हुए साकार हैं, मुक्ति के द्वार हैं, जो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पहला क्या है, राशेकर राम, राशेकर राम भजन रसना, हृदय में राम रमाले। राशेकर राम भजन रसना, हृदय में राम रमाले। माया से दूर रहना है तो माया पति मन में बसा ले।
विचार हैं, जो मुक्ति के द्वार हैं, और आज भी है और कल भी रहेंगे। रामायण के 4 अक्षर। कहना है श्री वाल्मीकि हनुमान व तुलसी रामायण की रचैया। श्री वाल्मीकि हनुमान व तुलसी रामायण की रचैया, और इन तीनों में बसे है देखो श्री राम रघुरैया। हनुमान व तुलसी रामायण के रचैया, और इन तीनों में बसे हैं देखो श्री राम रघुरैया। और वासुदेव रामायण में अक्षर भी 4 हैं, जो मुक्ति के द्वार हैं, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। 4 अक्षर हुए साकार हैं, जो मुक्ति के द्वार हैं, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर के बार जयकार लगाएं। बोली रामचंद्र भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की। बताएंगे जिन लोगों ने कल कथा सुनी थी शाम को, कथा का विराम कहां पर दिया गया था? सुनी थी? राम जी को जन्म होने जा रहा हो गया था या होने जा रहा होने था? जा रहा था। हुआ नहीं? अच्छा, राम जी का जन्म नहीं हुआ अभी, तो बहुत समस्या है। गौरा मैया भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं, स्वामी हमें आपने अवतार रहस्य की तो कथा सुनाई है कि परम पिता परमात्मा कब अवतार लेता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, और बाढ़ी असुर अभिमान। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। परम पिता अवतार कब लेते हैं? जब उनके भक्तों के ऊपर अत्याचार होता है। असुरों को मारने के लिए नहीं, असुर भी तो उन्हें प्यारे होते हैं, लेकिन जो उनके भक्तों को दुख देता है, जो भक्तों को परेशान करता है, उसको प्रभु नहीं छोड़ते। इसलिए जब दशरथ, दशकंधर और कुंभकर्ण ने अत्याचार किया था, ऋषि मुनि महात्माओं को बहुत सताया था, तब देवताओं ने प्रार्थना की थी, तो परमात्मा ने आकाश में वाणी की, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। ये धरती होगी रंगभूमि, इस धरती के ऊपर अब धरणीधर का अभिनय होगा। तो सभी देवता भालू बानर बनकर के धराधाम पर प्रकट हो गए, और इधर अब भगवान भोलेनाथ गौरा मैया के लिए परम पिता परमात्मा जो सबके आधार है, साक्षी हैं, जो सबके प्रकाशक हैं, जो नाम रूप से रहित हैं, जो साकार निराकार के भी प्रकाशक हैं, वो परमात्मा धराधाम पर साकार रूप में कैसे अवतरित हुए? ध्यान दीजिएगा कि सरयू तट विख्यात है पावन अवध देश, खेन्द्रपाल दशरथ जहां
रघुकुल कमल दिनेश। सरयू तट के पास में अयोध्या नगरी है। उस अयोध्या नगरी के राजा दशरथ थे। सब था राजा दशरथ के पास, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत होता था राजा दशरथ का। और ये 51 मुद्रा ग्राम रुलिया सलीमपुर से राम विलास कुशवाहा की धर्मपत्नी 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सोली अलखनाथ भगवान की, और सतगुरुदेव भगवान की। तो सब कुछ था राजा दशरथ के पास, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आंगन आंगन में लोगों के तुलसी के बिरवे लगे हुए थे। घर घर में गौ पालन होता था। हर घर में गौ पालन होता था। सत्संग भजन कीर्तन नित्य होता था। राजा दशरथ के राज्य में सिंह बकरी गाय एक घाट पर पानी पीते थे। राजा दशरथ प्रजा का पालन पुत्र की तरह किया करते थे भक्तों। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी एक समस्या थी राजा दशरथ के पास, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी। घर तो था लेकिन घर में जलने वाला दिया नहीं था। वैसे तो हीरे मोती पन्ना पुखराजों की रोशनी महलों में हुआ करती थी, लेकिन पुत्र वाला दिया बुझ चिराग नहीं था। फिर भी राजा दशरथ आनंद से जीवन को यापन करते थे। प्रजा को पुत्र समझ करके पुत्र का प्यार दिया करते थे। कि बाप का और राजा का प्यार प्रजा को दिया करते थे। एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ सुबह सुबह घूमने के लिए निकले तो एक भंगन मैला का टोकरा लेकर के मैला उठाने के लिए जा रही थी। जैसे घर से निकली, इधर से राजा दशरथ जा रहे थे। उस भंगन ने देखा राजा दशरथ के लिए तो दोनों हाथों सर पर मारे। आज मैंने निर्वंशिया का मुंह देख लिया है, आज मुझे दिन भर अन्न नसीब नहीं होगा। जब ऐसा भंगन ने कहा तो ये शब्द राजा दशरथ के कानों में पड़ गए भक्तों। राजा दशरथ बड़े लज्जित हुए, बड़े लज्जित हुए। और घर पर आए, सिपाहियों से कहा उस भंगन को बुला करके लाओ। सिपाही भंगन को बुला करके लाते हैं, कहते मेरे सामने इसको भोजन कराओ। अगर इसने भोजन कर लिया आज तो उसको फांसी दे दूंगा। जैसे ही भोजन का थाल परोसा गया, वो भोजन खाने को बैठी, तभी एक लड़का भागता हुआ आया। उसने कहा तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम यहाँ बैठी हो। वो गिलास मुंह में ही देने वाली थी, नीचे रख दिया और भागी। तो देखा वाकई घर में आग लग रही थी। सारा दिन सामान को इधर उधर करती रही, लेकिन उसे अन्न नसीब नहीं हुआ। राजा दशरथ ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। पता नहीं कितने लोग मेरा मुंह देखते होंगे और उनको अन्न नसीब नहीं होता होगा। तो भक्तों, राजा दशरथ बड़े व्याकुल थे, बड़ी गलानी दिल में हो रही थी कि मेरे संतान नहीं है। तब ऐसे मौके पर जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था राजा दशरथ के लिए, तो जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो भक्त गुरु के पास जाता है। तो हुआ क्या, कि एक बार भूपत मन माई, राजा दशरथ के अंदर गलानी हुई। जहां एक बार शब्द रामायण में लिखा हुआ है भक्तों, वहां पर कोई ना कोई घटना घटी है। जिसके पुत्र नहीं होंगे उसको क्या एक ही बारी गलानी होगी, लेकिन एक बार का जहां शब्द लगा है तो वहां पर कोई ना कोई घटना घटी। यही घटना घटी है। तो हुआ क्या, गुरु ग्रह तुरंत गयो मैं पाला, गुरु ग्रह तुरंत
गयो मई पाला, हाथ जोड़ कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविध समझायो। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविध समझायो। और गुरुजी से कहा, गुरुजी कहने लगे राज दशरथ गुरु जी से, गुरुदेव बोले कर चुका विवाह तीन, फल उसका अब तक मिला नहीं, है चौथा पन आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। विवाह कर चुका हूं गुरुदेव, 3 रानियां हैं, इसीलिए कि 3 विवाह के पुत्र हो जाए, लेकिन आज तक हाथों में खिलौना नहीं आया है। ऐसे तरवर से क्या फायदा जिसमें फल ही ना लगे। कम से कम एक ही पुत्र हो जिससे कि रघुवंश अपना आगे बढ़े। गुरुजी कहने लगे, राजन तुम्हें कोई इतनी बड़ी चिंता, इतनी चिंता करते हो, तुम्हें पता नहीं चिंता है बड़ी, चिंता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिता जीते को खाती है। चिंता से बड़ी होती है, क्योंकि चिंता में एक बिंदी लगी होती है अन्न की, और चिता में एक बिंदी कम होती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते व्यक्ति को जला देती है। इसलिए तुम जैसे ज्ञानी को इतनी चिंता, इतनी बच्चों की ममता, तुम वंश बढ़ाने की बात करते हो, नाम कमाने की बात करते हो। दशरथ कहले, गुरुजी कम से कम एक ही पुत्र हो जिससे कि अपने पितरों को तर्पण देने के लिए हो। कहते जिनके जीवन में पुत्र नहीं होता है वो खुद तो नरक में जाते हैं और दूसरों को ही नरक में ले जाते हैं। बोली ऐसी बात नहीं है, पुत्र वाली बात करते हो। 3 संतों की मुझे बात याद आ गई। एक संत जी पहुंचे भगवान के मंदिर में, उनकी स्त्री बहुत लड़ने वाली थी। वो अपनी स्त्री से बहुत परेशान थे भक्तों। सुबह उठती और दिन भर लड़ाई करती अपने पति से। पति बड़े देवता, बड़े सीधे, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करने वाले थे। भगवान के मंदिर पहुंचे, प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, अगर आपने पत्नी हमको सही दी होती, प्यार करने वाली होती, तो शायद मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाता। मेरा मन मेरी पत्नी में लग जाता और मैं विमुख हो जाता आपकी भक्ति से। ये कृपा आपने बहुत बड़ी की कि आपने मुझको इतनी पत्नी करकसा दी कि मैं उससे प्रेमी नहीं करता और मैं प्रेम तुमसे करता हूँ। तब तक एक संत जी पहुंच गए। दूसरे ठीक उनके विपरीत, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो आए भक्त, प्रभु से कहा, प्रभु आपकी बहुत बड़ी दया कृपा है, आपने हमारी पत्नी बड़ी सुशील सज्जन दी है, बहुत हमसे प्यार करती है, बहुत सुंदर है। प्रभु अगर आपने पत्नी हमको लड़ने वाली दी होती
सुंदर नदी होती तो शायद तुम्हें बहुत दुखी रहता, और दुखी रहता तुम्हें आपकी भक्ति नहीं कर पाता। देखना भक्तों, तीसरे संत जी आए, वो उनसे विपरीत, उनकी पत्नी खत्म हो गई उस दिन, उनकी पत्नी उस दिन खत्म हो गई, और वो भगवान के मंदिर में पहुंचे। प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा, अब मेरी पत्नी खत्म हो गई, अब मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं रही, अब मैं बिल्कुल आजाद हो गया हूं। पहले तो मुझे घर की चिंता लगी रहती थी, अब प्रभु आठों याम में आपका ही भजन स्मरण करूंगा। क्या समझोगे दोस्तों? इसलिए प्रभु प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। एक लड़की, एक राजा ने मीना बाजार लगाया था। मीना बाजार में तरह तरह के सामान रखे, हीरा पन्ना पुखराज, भोग सामग्रियां, सुंदर सुंदर अप्सराएं, कोई चीज विश्व की ऐसी नहीं छोड़ी जो उस मीना बाजार में न रखी हो। और राजा ने ऐलान कर दिया, जो जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो वस्तु ले जाए, लेकिन एक ही ले जाओगे, जिस पर हाथ रखोगे वही ले जाओगे। जो लोग जा रहे थे मेला में बड़े खुश थे, हीरा मोतियों का हार लेकर के आएंगे, पन्ना पुखराज लेकर के आएंगे, नीलम लेकर के आएंगे। लेकिन जो आ रहे थे बड़े दुखी थे, हाथ में तो हीरे का हार थमा था, लेकिन सोच रहे थे ये ना लेकर के दूसरी चीज लेकर के आते, क्योंकि इंसान की ये आदत है, तुम्हारे पास लाख रुपए की चीज हो और दूसरे के पास 2 कौड़ी की चीज हो, तो तुम्हें अपने लाख वाली चीज का ध्यान नहीं होगा, वो 2 कौड़ी की चीज के ऊपर बन जाएगा वहां भाग करके। ये हाल है। एक लड़की उस मीना बाजार में घूम रही थी, सुबह से शाम तक घूमती रही, उसने किसी चीज के ऊपर हाथ नहीं रखा। दिन मुद गया, बाजार बंद होने वाला था, सिपाही कहने लगे लड़की जल्दी से किसी वस्तु पर हाथ रखो और ले जाओ, बाजार बंद होने वाला है। लड़की ने कहा ये बाजार लगाया किसने है? बोले राजा साहब ने। बोले राजा साहब कहाँ? बोले राजा साहब ये बैठे हुए हैं सामने कुर्सी पे। लड़की भागती हुई आई और राजा साहब के सर पे हाथ रख दिया। राजा साहब चौंके, क्या पागल है? बोले पागल नहीं हूं। आप कहाँ बैठे हैं? बाजार में। बोले हाँ, मैंने आपके सर पे हाथ रख दिया तो आप शर्त के अनुसार तुम किसके हो गए? बोले शर्त के अनुसार तो मैं तेरा हो गया। जब तुम मेरे हो गए तो ये मीना बाजार किसका हो गया? तो संसारी माया चाहे और भक्त चाहे भगवान, तो हम तो एक एक भोग सामग्री के पीछे भाग रहे हैं। अगर भगवान प्राप्त हो जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, कुछ भी करने धरने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जीवन ही मिला भगवान की भक्ति करने के लिए भक्तों। इसलिए परमपिता परमात्मा ने कहा है बेटा, कहा है और खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। कहना है काम क्रोध ये मीठी मीठी, काम क्रोध ये माया की नगरी। ये माया की नगरी है, मीठी मीठी बजाए ताकि भैया लोगों की सब बात समझ में आए। काम क्रोध ये माया की नगरी, बहुत बार तेरी बात है जिगरी। और चंदन में हो खुशबू जैसे, चांदन में हो खुशबू जैसे, और डोर बन
तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है। परम पिता परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा। ये दुनिया के रंगीन नजारे ये परमात्मा की ही देन है। परमात्मा कहता है बेटा, अरे तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है। खूब तेरे मन को भाई है, खूब तेरे मन को भाई है। मस्त हो गया पाकर मस्ती, बात हो गया पाकर बासी। भूल गया तू अपनी हस्ती, भूल गया तो अपनी हंसी। और भवसागर में डूबे किश्ती, तेरी भवसागर में डूबे किश्ती, चाहे इसे बचाना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। इसलिए कहना भक्तों, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अरे गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले। हृदय अपना निर्मल कर ले, हृदय अपना निर्मल कर ले। अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, अपने गुरु का हाथ पकड़ ले। मार्ग अपना हर भव सागर से पार उतर ले, अब सागर से पार उतर ले। और सच्ची लगन लगा सतगुरु से, तू सच्ची लगन लगा सतगुरु से, ओम नाम को जपना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी